हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, या उसे हम रेनॉल्ड नंबर भी बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। जो बीएससी का फर्स्ट पार्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लास्ट का एक क्वेश्चन आता है जिसमें 5-6 टॉपिक देता है, उसका हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने इस पर 2-3 और वीडियोज़ बना रखा है, विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये आज हम पढ़ने वाले हैं रेनॉल्ड नंबर या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने जानने वाले जो भी मित्र हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं इसका प्लेलिस्ट। ठीक है, मैं एक एक चीज़ें क्या बोलूँगा, डिस्क्राइब करते रहूँगा और आप एक एक चीज़ें समझना। सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे, या रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो आपने अगर 12th के टाइम में अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, ठीक है, उसका एक चैप्टर था फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा। अगर नहीं याद है, अगर वो चीज़ें सब चीज़ें याद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आज फिर से सब एक एक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, छोटी छोटी चीज़ें पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें हो गई। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं कि बोल रहा है कि द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड दैट वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। सबसे पहले वो कौन सा वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी किस चीज़ का, तो लिक्विड का। क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए किस चीज़ का, लिक्विड का। दैट फ्लो अबव द फ्लो कीजेज टू बी स्ट्रीमलाइन, मतलब वैसा फ्लो होना चाहिए जो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए मैंने बताया हुआ था। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी ट्यूब से मान लीजिए यहाँ पे बह रहा है पानी, तो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, यानी सारे के सारे जितने भी लेयर हैं उनका वेलोसिटी सेम होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में वो फ्लो करनी चाहिए। यानी सारी की सारी की वेलोसिटी सेम है और वो क्या कर रही हैं कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हो गया, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब बातें करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये देखिए, एक्सप्रेशन इसका सबसे पहले बड़ा चीज़ है। आप एक्सप्रेशन, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिख के आओगे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ये आपको मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो सबसे पहले आप जो भी डिस्क्राइब करें, तो आप तो थ्योरेटिकल लिखना तो जरूरी है ही, उसके अलावा आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखने होंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख के डर लग रहा होगा कि अरे क्या क्या लिख दिया ये सब चीज़ें। तो मैं एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि हम लोगों ने उसमें पिछले वाले में कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखा था, नीटा का बात किया था, वो चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस की गई है। तो आप अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं कृपया और वहाँ से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी को यहाँ पे VC से डिनोट किया हुआ है, यानी VC। ठीक है, तो दैट कैन इजिली बी डिडक्टेड बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं कि आराम से इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन आपने 11th में पढ़ रखा, उसका यूज होने वाला है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं याद है फिर भी हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे। तो वैल्यू ऑफ VC, यानी सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ VC को हम फाउंड करेंगे। वो भी डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ पे, मतलब जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या क्या चीज़ पे आपको डिपेंड करता है। इस चीज़ को हम आज देखेंगे कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी आखिर डिपेंड क्या क्या चीज़ पे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि नीटा द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो नीटा होता है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ नीटा को हम कल डिस्कस करते हुए बताए थे कि नीटा क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। ये जो इन टाइप का है उसे ही हम क्या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं। तो नीटा क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, तो नीटा डिपेंड करता है आपको लिक्विड का नेचर पे। जैसा लिक्विड का नेचर होगा वैसा क्या होगा, ये इसका डिपेंडेंसी होगा। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डेंसिटी पे, यानी रो से हम क्या दिखाते हैं, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, यानी लिक्विड का डेंसिटी कैसा है, और हमको पता है कि जितना भी लिक्विड है उनका डेंसिटी अलग अलग, लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होता है। तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, यानी फर्स्ट कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी नीटा पे, और दूसरा हो गया रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और थर्ड पॉइंट रहा क्या चीज़, थर्ड पॉइंट ये रहा कि रेडियस ऑफ ट्यूब, यानी जो भी अगर मान लो हम ये फ्लो हम बताए थे, अगर मान लो ये ट्यूब होता, ठीक है, अगर ट्यूब होता तो ट्यूब की बातें कर रहे होते। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ट्यूब बना दिया कि ट्यूब है, मान लो ये ट्यूब से फ्लो कर रहा था, तो ये चीज़ें बोल रहा है कि यानी इसका रेडियस क्या है, यानी यहाँ से मान लो यहाँ पे समथिंग पॉइंट होगा तो यहाँ पे आर इसका क्या होगा, रेडियस, यानी रेडियस पे डिपेंड करेगा। यहाँ से आपको होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बोलता है, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VC इक्वल टू K इंटू N का पावर A, रो का पावर B और R का पावर C। ये पावर नहीं भी याद रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पावर लिखने का वजूद क्या है इस चीज़ को हम बताने वाले हैं। यानी सबसे पहले आपको VC इक्वल टू याद रहना चाहिए K इंटू N रो R। ठीक है, यानी K क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा इंटू रो इंटू R। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई भी एक नीटा बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ जाएगा, अगर इसका डेंसिटी चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने यहाँ पे K कांस्टेंट रखा है। ठीक है, ठीक, द K इज द कांस्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटी। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखने वाले हैं इसमें, यूनिट एंड डायमेंशन आपने 11th में पढ़ा होगा, उसका हम यूज करने वाले हैं। देखिए, ये है क्रिटिकल वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी का हम डायमेंशन जानते हैं L(T-1). ठीक, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये अगर मान लो यहाँ पे डी बाई क्या होता है, टी होता है, डी बाई टी। ठीक है, डी बाई टी हो गया। तो आप ही सोचो, डिस्टेंस को हम एल से नापते हैं, यानी एल होता है मीटर जो होता है उसको एल से दिखाते हैं, और टी का होता है -T। ठीक है, वैसे ही मास को एम से दिखाते हैं। तो नीटा का आप हम देखेंगे, नीटा का कल हम बताए थे इसका डायमेंशन, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसका होता है M, L-1 T-1, और इसका हम यहाँ पे माने हुए थे, पूरा का क्या माने हुए थे, A। ठीक है, इसका तो इसका ये होल पावर A हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले रो का, तो रो का क्या होता है, मास क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है,
मास बाई वॉल्यूम क्यूब होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्यूब नहीं, सॉरी, मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है, क्यूबिक में आता है, तो एल कम हो जाएगा यहाँ पे मास का m और एल का हो जाएगा क्यू, क्योंकि क्यूबिक में आता है, ठीक है। और इसका होल पावर b, क्योंकि यहाँ पे b माने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एल है लास्ट में, आर रेडियस क्या होता है, रेडियस को एल से नापते हैं मीटर में, तो यहाँ पे एल हो गया और इसका पावर c, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ यूज़ करने वाले, क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, तो एक प्रिंसिपल यूज़ करने वाले हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं m का पावर 0, आपने पढ़ा होगा इन 10 डायमेंशन में, किसी चीज़ का पावर 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, आप मन करे तो एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए m का पावर 0 मतलब शून्य, कुछ नहीं, 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो m का पावर 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। m का पावर 0 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा 11th के इन 10 डायमेंशन में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में अगर हम बात करने निकले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो था, ये चीज़ें, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग एक बात करेंगे। तो ये चीज़ें अलग है, ठीक है। अलग कैसे हैं तो हम बताते हैं। जैसे देखिए इस एक्सप्रेशन को देखने के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसे समझाना जरूरी है, ठीक है। तो इसे जूम करना थोड़ा जरूरी था, जूम मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप एक चीज़ रिलेट करना है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पे a + b = 0 लिख सकते हैं। अब पूछिएगा क्यों, देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें a + b, यानी हम सबसे पहले ये सेकंड वाला को रिलेट करवा देते हैं, ठीक है। ये सेकंड एक्सप्रेशन आया कहाँ से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले m हम यहाँ पे लगा दिया और एज इट इज़ ये LT-1 लिख दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे m का वैल्यू देखिएगा, m यहाँ पे बाहर था, यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम करते यहाँ पे लाते तो m का पावर a आ जाता है, ठीक है। m का पावर a आ गया। और देखिए एक चीज़ें और है, m का पावर a, और यहाँ पे एक और b देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे b, और दोनों को ये क्या होता है कि हम दोनों का पावर सेम है तो उसे प्लस कर देते हैं पावर को, सॉरी बेस सेम है तो क्या करते हैं, पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। m का पावर क्या हो जाएगा, a + b, ठीक है। और l देख रहे हैं, l का पावर वैसे भी यहाँ पे है, l का पावर -1 है तो a मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, l का पावर -a हो जाएगा। यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा 1 में तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी l दिख रहा है, तो यहाँ पे b से 3 में होगा तो b ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -3b, ठीक है। l का पावर a -3b और प्लस c करेंगे, और c का पावर देखिए, अब c यहाँ पे, ठीक है। तो c का पावर देखिए अब क्या होने वाला है, t का पावर -a, देखिए इसका -a आ गया, और यहाँ पे a हो गया +c, तो यहाँ पे +c इधर लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था इधर, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस +c को यहाँ पे हम आपके लिए लगा देते हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, a + b, और होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो इक्वल टू के पहले है, अगर वो क्या होगा, इस इक्वल टू के बाद, यानी LHS = RHS, सिंपल सा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इधर का मतलब इधर अगर जो है वही चीज़ इधर भी है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको रिलेट करना है। तो अब देखिए a + b, m का पावर a + b है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया a + b। अब देखिए इधर क्या है, m का पावर 0 हमने अपने से लिखा हुआ था कि ये क्या करना था, हम लोग को बैलेंस करना था, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे a + b = 0, ठीक है। हमको इस इक्वल टू का ध्यान रखना है, इस बैरियर को ध्यान रखना है, ठीक है। इधर जो पावर होगा, l का पावर 1 है तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, l का पावर जो भी होगा तो यहाँ पे a - b 3b लिखे, a - 3b यहाँ पे था, ठीक है, इधर लिख दिया। +c था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे c लिखा हुआ था, +c भी था यहाँ पे, l का पावर c था तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें, हाँ। अब यहाँ पे इसका पावर 1 था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे l का पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी हम इक्वल टू के बाद +1, क्योंकि ये, ठीक है, l का पावर यहाँ पे l का पावर +1 है ना जी, यहाँ पे नहीं पूछा तो 1 + 1, तो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -a, यानी t का पावर -a लिखा हुआ है, यहाँ पे t का पावर -a लिखा हुआ है। इसे हटाता हूँ, ये c इसी का आया, इसके थ्रू है, ये तीनों एक साथ है, ठीक है। ये तीनों एक साथ है, a - 3b + c, ठीक है, ये l का पावर है, ठीक है। और यहाँ पे देखने वाले हैं -a, यहाँ पे जो -a था, ठीक है, t का, तो यहाँ पे t का -1 है, तो ये चीज़ हो गई। अब सारी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ से कट कर सकते हैं, इधर का माइनस इधर का माइनस कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ देख लो, तो इस चीज़ को ऐसे, और अब देख सकते हैं कि अब a का वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, जो a का वैल्यू 1 आ गया तो इसको हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मान लो इधर 1 को फिर इधर भेज दिए तो -1 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू -1, यहाँ पे b का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। अब a b का वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है, a का वैल्यू 1 और इसमें -1, ठीक है। तो -1 डालेंगे तो यहाँ पे +1 प्लस हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा, और ये -1 इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। आप कॉपी पर रख के देखना, यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका, और यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है, +2 आएगा। ये दोनों को सॉल्व करोगे, a और b वाले टर्म को, a b का वैल्यू इसमें डाल के, ठीक है। और c = +1 है इधर, तो a +2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -2 +1 क्या होता है, -1 हो जाता है, यानी c का वैल्यू भी आ गया, c का वैल्यू -1, ठीक है। a b इसका और c का वैल्यू -1। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं
क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, के इंटू नीटा बाई रो आर, ठीक है। यानी ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, के को इधर रख लेंगे, बाकी चीज़ को इधर हम पास आउट करेंगे, ये टर्म को, ये वाला टर्म को हम अगर इधर पास आउट कर देते हैं, इधर हम भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इस साइड हम भेजते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे के इधर आ गया और क्या हो गया, वीसी तो वीसी है यहाँ पे, और रो नीचे अगर डिवाइड होता है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहाँ पे रो आर हो गया, नीटा हो गया। तो जो है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, यहाँ पे हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर। के क्या है, हम लोग का रेनॉल्ड नंबर है। तो इन चीज़ों को देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा दिस कांस्टेंट के इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर, इट इज़ द प्योर न्यूमेरिकल, ठीक है। ये क्या होता है, प्योर न्यूमेरिकल होता है, इसके साथ यूनिट नहीं होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है। ये कोई भी इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम के यूनिट से इंडिपेंडेंट है, मैंने आज़ाद है, ठीक है। वैल्यू इज अबाउट 2000, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, सिग्निफिकेंट इसका देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट ऑफ द इक्वेशन का क्या है, मैंने बताया था ऊपर ही कि यहाँ पे वीसी इक्वल टू के इंटू नीटा बाई रो आर, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला। लाइज इन द फैक्ट दैट नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ वीसी रो आर एन, ठीक है। इसका बोल रहा है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन नहीं होने का मतलब समझ रहे हो कि इसका यूनिट नहीं होता है। यूनिट नहीं होगा तो भाई, तो यूनिट एंड डायमेंशन, जहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट का मतलब होता है डायमेंशन, यानी इसका हम ये ml d-2 ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसका नहीं होता है। यानी इसका ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ था ना ये फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये के का फार्मूला है, वीसी रो आर बाई नीटा, ठीक है। ये एन मत पढ़ना, नीटा बोलते हैं, नीटा इसको। यहाँ पे डिटरमाइन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब व्हेन द क्वांटिटी अटेंड अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द फ्लो चेंजेस फ्रॉम द एसटीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। बोल रहा है कि इसमें जो हम इसका प्रोसेस जो होता है वो हम अगर क्या करें, मोशन अगर इसका देखें, ठीक है, इसका मोशन के बारे में अगर बात करें लिक्विड का, ठीक है। अगर एक ट्यूब में अगर लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो दिस क्वांटिटी अटेंड द सर्टेन वैल्यू, कुछ वैल्यू अटेंड करेगा, ठीक है। जो चेंजेस होगा क्या होगा, एसटीडी स्ट्रीमलाइन जो फ्लो था, स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने बताया ना यहाँ पे कि जो एक ट्यूब से पास कर रहा हो सभी का वेलोसिटी यहाँ पे v हो, ठीक है। तो क्या होगा एक दूसरे लेयर में, तो ये क्या होगा कि वो एसटीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर जैसे जैसे चेंज होगा तो एसटीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो से क्या होगा, ये चेंजेस हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो में। अब टर्बुलेंट फ्लो में बता दूं, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्यूब है, ठीक, एक ट्यूब है। अब ट्यूब से क्या हो रहा है, बहुत सारा लेयर ऑफ वाटर क्या फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा, इसमें किसी का स्पीड बढ़ जाएगा, किसी का स्पीड कम हो जाएगा। जैसे इसका बढ़ गया, टर्बुलेंट हो जाएगा, और इसका फ्लो ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्लो ऐसे 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 ऐसे, यानी इसका फ्लो एक एसटीडी वे में नहीं रहेगा। जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर को आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एसटीडी से, यानी एसटीडी फ्लो, इस चीज़ को तो आपको लिखना ही है, ठीक है। एसटीडी फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो विच एडीज आर फॉर्म, ठीक, दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब इस चीज़ में देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्या होता है, यहीं आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी किसके, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। वीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अब यहाँ पे देख रहे थे, इस चीज़ को नहीं देखो, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बातें कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। देखिए मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, एक हम लोग वीसी इक्वल टू क्या था, वीसी इक्वल टू नीटा, ठीक है। और यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को भी हम लोग यूज किए हैं, और ये रो है, रो, और ये हो गया आर, ठीक है। अब बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी कौन है, नीटा को हम विस्कोसिटी से डिनोट करते हैं। नीटा क्या है, विस्कोसिटी है, यानी ये इस पर डिपेंड है डायरेक्टली, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, नीटा घटेगा तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी भी घटेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, देखिए डेंसिटी नीचे की तरफ है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कम होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब यानी डेंसिटी बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी घटेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे ऐसे लिख दें, देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा यानी विस्कोसिटी, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, रो के, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वीसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप अगर नहीं समझ में आया होगा या कहीं पे कुछ त्रुटि हो गई होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैंने एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को इलेबोरेट किया है और अच्छे से बताने की कोशिश की है। एक एक चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है। सारे के सारे वीडियोज़ को मैंने ऐसे ही बना रखा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और वहाँ पे जाके लिख सकते हैं, अगर आपने समझ लिया होगा तो, ठीक है।